प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट कैलकुलेट किया था। डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन चार्ज शीट व्हेन द चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द कंप्लीट एरिया वेयर Q is equal to sigma A, and you will calculate that the sigma, which is एरियल चार्ज डेंसिटी इज Q अपॉन A। ये रिजल्ट हमारा आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका साइन हम ले सकते हैं। ठीक है, विच मीन्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका साइन वेरी करता है। तो अब दो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर दिस शीट। वन इज लेट से P1 और दूसरा पॉइंट है P2। ठीक है, ये जो P1 है ये राइट साइड में है एंड दिस P2 इज एट लेफ्ट टू द शीट। ठीक है, तो एज कन्वीनियंट डायरेक्शन राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अगर हम इस शीट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो माइनस सिग्मा अपॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो इस शीट से इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट इज E2, ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट बोथ वैल्यू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन चार्ज शीट इज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा केस देखिए स्टूडेंट्स, अगर यही आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट हो जाए, ओके, नेगेटिव चार्ज प्लेन शीट होगा तो क्या होगा? तो आंसर है अगेन इसके लिए भी आपके पास दो पॉइंट होंगे P2 एंड P1। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये वाला है आपके पास राइट टू द शीट। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा E वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज शीट है तो यही रहेगा लेकिन नेगेटिव सिग्मा के साथ होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है, तो जो पॉइंट P1 है वहां पे ये नेगेटिव आएगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन जो इसका रिजल्ट होगा यहीं से कराते हैं E इन लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव, और इसका जो वैल्यू है वो भी कैसा है -2 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस विद माइनस तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E2 ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इजीली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की कोई शीट है तो उसका राइट साइड में नेगेटिव रिजल्ट होगा और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब देखिए स्पेशल कंडीशंस, ये अब आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपकी पहली सिचुएशन देखिए क्या है। पहली सिचुएशन है व्हेन both seats positively charged। अगर दोनों की दोनों सीट पॉजिटिव चार्ज वाली हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या कंडीशन बनती है आपकी? तो आंसर है ये आपकी पहली सीट हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इस वाली सीट के लिए हम
चार्ज डेंसिटी को सिग्मा ए बोलते हैं और इस सीट का नाम भी ए है, ठीक है। और जो दूसरी सीट है इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी और बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस केस में देखिए, अब हमारे पास अगर एक सीट है तो 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 सीट में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये है पॉइंट P1, यहाँ सेंटर में आ जाएगा पॉइंट P2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट P3, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस वाली सीट से निकालते हो विच मीन्स सिग्मा ए, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3। अब उसको देखते हैं हम क्या आ रहा है। और इसी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो ड्यू टू दिस, ये वाला आ जाएगा आपके पास सिग्मा बी। फाइनली हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा हो जाए, विच मीन्स बोथ प्लेट्स हैव द सेम चार्ज डेंसिटी, तो उसके बाद क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इन दिस केस बोथ द फील्ड्स आर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और लेफ्ट का रूल क्या कहता है, वैल्यू इज नेगेटिव। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट, ओके, नेट E और वी से E1 एट P1, और P1 कैसा है, टुवर्ड लेफ्ट ऑफ बोथ प्लेट। तो देखिए क्या आ जाएगा, E सिग्मा A प्लस E सिग्मा B। क्लियर हो गया। अब यहां आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सिग्मा A की वैल्यू है माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी वैल्यू है माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास एक कंबाइंड रिजल्ट आपका इस केस के लिए बनेगा, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है, ये इसको हम क्या कह देते हैं, कंडीशन ए बोल देते हैं। तो बाय यूजिंग कंडीशन ए फ्रॉम ए, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिजल्ट आपका बन जाएगा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, E1 is equal to minus sigma upon epsilon naught. This is the first situation at P1, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन को देखते हैं। एट P2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2, दिस इज सेकंड सिचुएशन, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, ई सिग्मा ए, ये रिजल्ट आपके पास कैसा होगा, तो आंसर है ये पॉजिटिव। अभी इसको बना लेते हैं। तो E2 ये कैसे देंगे हम, तो आंसर है ई सिग्मा ए प्लस ई सिग्मा बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। देखो ए से जो फील्ड अब बन रहा है वो बन रहा है आपका टुवर्ड राइट, और बी से जो फील्ड बन रहा है वो है आपके पास, ये है सिग्मा ए और ये वाला जो है वो है सिग्मा बी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। तो ये है राइट साइड में, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, विच मीन्स सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरा आ जाएगा आपके पास माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ए को यूज करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन ए, तो हमारे पास जो ये E2 आ जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस माइनस
माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और फाइनल रिजल्ट आपका बन जाएगा 0 इन बिटवीन द प्लेट, इन बिटवीन A and B, दिस रिजल्ट शुड बी 0। अच्छा, अब तीसरा केस देखिए। See the third case. E3 at P3, P3 कहाँ है? तो आंसर है राइट साइड में। ठीक है, तो देखिए बोथ द फील्ड्स, वन इज ड्यू टू सिग्मा B एंड अनदर इज ड्यू टू सिग्मा A, both the field toward right. Okay, therefore हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। E3 इज इक्वल टू सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट फाइनली आपके पास आ जाएगा that sigma A plus sigma B upon 2 epsilon naught, this is the result for E3। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन A को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन A, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा E3 is sigma plus sigma upon 2 epsilon naught। ठीक है, तो फाइनली दिस यू विल गेट फ्रॉम हियर that 2 sigma upon 2 epsilon naught। तो E3 पे जो सिग्मा आपको मिलेगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस। ठीक है, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ पे दो सिचुएशन में आपके पास दो तरह की कंडीशन, तीन सिचुएशन में दो तरह के सिचुएशंस मिलती है। यहाँ पे E टुवर्ड लेफ्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मिनिमम होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये तो तब है जब दोनों की दोनों प्लेट कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक, अब दूसरा केस देखिए। केस 2, व्हेन seed A positively and seed B नेगेटिवली चार्ज। जब ये सिचुएशन होगी तो देखिए क्या सिचुएशन है। Plate A having charge density sigma A, plate B having charge density sigma B। अब ये वाली सिचुएशन है। अगेन आपके पास 3 पॉइंट हो जाएंगे। एक है पॉइंट P1 जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा, दूसरा हो जाएगा पॉइंट P2 जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 है, और तीसरा हो जाएगा पॉइंट 3 जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको E3 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने ये केस देखा था, अगर नेगेटिवली चार्ज होती है तो राइट में आपको नेगेटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज प्लेट का नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट को यहां पे यूज करते हैं। पॉइंट 1 E1 at P1 which means toward left,
टू द बोथ प्लेट। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फील्ड आएगा ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव माइनस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब इससे कैलकुलेट करेंगे आप, ये वाला फील्ड है इससे, और जब दूसरी वाली प्लेट का फील्ड निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट का रिजल्ट कैसा है आपका पॉजिटिव, विच मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रूल अगेन यहाँ पे भी हमारा सेम होगा, डेट सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा। तो इसके लिए फाइनल कंडीशन बनाएंगे हम। तो देखो यहाँ पर क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, डेट E1 इज इक्वल टू ई सिग्मा ए प्लस ई सिग्मा बी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। अब अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा ए एंड सिग्मा बी आर इक्वल टू सिग्मा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके पास रिजल्ट हो जाएगी 0। तो E1 पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा फाइनली 0। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पीस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केस 2, सेकेंड E2 at P2 between the plate, which means between plates, or you can say between A and B। ये वाली सिचुएशन है। जब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इससे आएगा आपके पास पॉजिटिव सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे भी क्या आ रहा है आपके पास अगेन सेम, दैट इज ई सिग्मा ए और ई सिग्मा बी। ठीक है, इसका रिजल्ट भी क्योंकि वो माइनस है और माइनस पे क्या होता है ये पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको यहाँ यूज कर लेते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा ई ए प्लस ई बी, जो कि आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली जब हम इसको यूज कर लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोथ आर एडेड, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यू विल गेट द रिजल्ट एट 2 इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट सिचुएशन। एंड थर्ड और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका E3 at P3, which means right to the plate or right to both the plates। ठीक है, तो ये वाले केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, that result is E3 is equal to E1 plus E2 EA plus EB। देखिए EA पॉजिटिव प्लेट है, तो जब इससे आप रिजल्ट निकालोगे इस पॉइंट पे तो ये आएगा आपके पास सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब इस वाली से निकालोगे इस तरफ तो यहाँ रूल क्या कह रहा है, नेगेटिव चार्ज प्लेट के राइट में रिजल्ट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये आपके पास ये आ रहा है सिग्मा ए और ये है सिग्मा बी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इन दो रिजल्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी दैट सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब हम क्या यूज कर रहे हैं, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा। जब हम इसको यूज कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोथ वैल्यूज आर सेम, सो यू विल गेट द रिजल्ट शुड बी 0 एट E3। तो राइट may be 0 and here left also 0 and in between A and B the result should be maximum, which is equal to sigma upon epsilon naught. So these are some special situations for the electric field due to the plane charge sheet, और दोनों में से कोई भी एक टाइप का स्पेसिफाइड केस एग्जाम में आफ्टर दिस प्रूफ आस्क होता है, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द application of Gauss theorem.